प्रेमी श्याम सरल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज मित्रों हम जानेंगे कि धरती में, पृथ्वी में यानी कि खेतों में जो आग लगती है उससे किसानों को क्या नुकसान होता है। तो उससे पहले हमको समझना होगा खेती को। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हरे भरे पत्ते, चाहे वो फसल के हो या सब्जी के। मैं आपको सीधे शब्दों में या साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक किसान की समझ में आ जाए। जिस प्रकार से हमको प्रत्येक विटामिन की ज़रूरत पड़ती है और पेट भरने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, दाल भात रोटी, बाकी और सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सभी स्वाद चाहिए, 6 प्रकार के स्वाद, परंतु कोई कम मात्रा में चाहिए, कोई ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इसलिए जिस प्रकार से हमको दाल भात रोटी अगर भरपेट मिल गया तो हमारा पेट भर जाता है, और अगर मीठा या घी, दही या काजू किशमिश अगर थोड़ी थोड़ी भी मिल जाए तो उससे गुजारा चल सकता है, परंतु चाहिए ज़रूर। और पेट भरने के लिए तो भैया दाल रोटी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से हमको सब चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कितनी मात्रा में चाहिए वो अलग मैटर है। तो ठीक उसी प्रकार से जो फसल है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं या खेत खलिहान में जो फसल है, इसको भी सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। परंतु मेन हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? फसलों के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने खाद के कट्टों में लिखा हुआ भी देखा होगा, कहीं सुना भी होगा आपने कि NPK, एन नाइट्रोजन क्या करता है? जो आप पूरी पृथ्वी में, पूरी प्रकृति में हरा भरा देख रहे हो, ये हरा भरा तभी है कि जब नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है? जैसे ही इसमें सूर्य भगवान की जो है अहम भूमिका है। इन पत्तों पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। और यानी कि मैं सीधे भाषा में कहूँ, जैसे हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पत्ते भी अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो ये अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। तो ये हरा पदार्थ जो है इसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरा तभी है कि जब नाइट्रोजन है और प्रकाश की भी किरणें इसमें मौजूद हैं। अब आते हैं पी पे। फास्फोरस का काम ये है कि वो जो भी पेड़ पौधों के, साग सब्जी के, फसल के जो जड़ें हैं, उन जड़ों को मजबूती देना। मूल जड़ एक होती है, उसके बाद द्वितीय जड़, तृतीय जड़, फिर मूल रोम होते हैं। बहुत बारीक बारीक रूट्स होते हैं पौधे के जड़ में। तो उन जड़ों को मजबूती देना, उनकी ताकत को बनाए रखना, जिससे कि पेड़ अपने आप में खड़ा रहे, मजबूत रहे, तो उसके लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। पोटास क्या करता है? जिस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी होती है, इस शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर में, तो वो क्षमता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, वो ताकत हमको मिले जिससे कि रोगों से हम ग्रसित ना हो। ठीक उसी प्रकार से पेड़ों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, बढ़ाना, ये पोटेशियम का काम होता है। जो तने हैं, शाखाएं, पेड़ जितना विशाल होगा उतनी उसको मजबूती के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो कैसे मजबूत रहे, अपने आप में पौधा सक्षम कैसे हो, टहनियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे सब, तो ये तीनों को मिला करके ये कैसे सक्षम हो पेड़, और वो अच्छे फल दे, अच्छे फूले और अच्छी उसकी ग्रोथ हो, जिससे कि अच्छा उत्पादन किसान ले सके। तो उसके लिए इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कि भाई जब खेत में आग लगती है तो किसान को कितना नुकसान होता है। कई लोगों का मानना है आग लगने से हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए इसको भी जानते हैं। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी तरफ, इधर भी हरियाली है, उधर भी हरियाली है। यानी कि ये जिसका ये खेत है जहाँ पे ये हरे पत्ते हो रहे हैं, उसी का ये पूरा खेत है। उन्होंने पूरे खेत में बीज बोया और पानी भी दिया, सिंचाई भी की। उसके बावजूद भी ये बीच में जो ये खाली देख रहे हो आप इतनी एरिया को, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? उन्हें यहाँ पर स्पेशल जानबूझ के नहीं छोड़ा है। इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप इसको, जो खरपतवार है ना, उसको इकट्ठा किया गया, उसको जलाया गया और जला करके उसकी ये कंडीशन कर दी गई है, जिसको आप पहाड़ी भाषा में अलाव कहो, आड़ा कहो, यहाँ पर जला करके उसको नष्ट किया गया है। तो इतनी मात्रा में आग जली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं
सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी थे वो नष्ट हो गए हैं। यानी कि ऐसे समझें कि जिस प्रकार से हमारा शरीर, ये हम चल फिर रहा है, इसके अंदर आत्मा है और आत्मा निकल जाती है शरीर के अंदर से, तो क्या होता है, वो डेड बॉडी हो जाती है, फिर वो मरा हुआ मृत शरीर समझा जाता है। तो उसको कई लोग अर्थी भी कहते हैं। वो अर्थविहीन, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अर्थ मतलब इस शरीर को चलाने वाला अर्थी, और ये शरीर जो है सारी इंद्रियों को चलाने वाला, इस शरीर को चेतना देने वाला इस शरीर से निकल जाता है तो वो डेड बॉडी हो जाती है। वो क्या हो जाता है, अर्थी हो जाता है। और चाहे फिर उस शरीर में आप कुछ भी करो, उससे कुछ भी करो, कितनी छेड़छाड़ भी करो, कुछ भी करो, दवाई खिलाओ, इंजेक्शन लगाओ, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल चुकी है। तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। उसके बाद वो मृत हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शरीर तो पड़ा है वहाँ पे, तो वो न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है, न वो कुछ समझ सकता है। चेतना उसके अंदर से निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी का भी है। मिट्टी तो यहीं पे है, मिट्टी कहीं गई नहीं है, मिट्टी यहीं पे है, परंतु इसके अंदर जो चेतना थी, मिट्टी कहने लायक, और मिट्टी को जीवित रखने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी, यानी कि जो इसका प्राण था, वो प्राण निकल चुका है इस मिट्टी के अंदर से। अब इसमें दोबारा भी बीज बोया गया, नहीं हुआ, खाद डाली गई, इसमें कुछ भी करो आप, तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो ये होता है नुकसान। ये देखिए अभी भी नमी होगी इसमें खोद के, परंतु ये इतनी, ये मिट्टी ऐसी जल के ऐसी ऐसी हो गई है कि इसमें कुछ रह नहीं गया है। अब यही एक ही विकल्प है, या तो इस मिट्टी को यहाँ से खोद करके हटा कर के कहीं दूर फेंक दिया जाए और नए सिरे से नई जगहों की मिट्टी को यहाँ ला के रख दिया जाए, और तब जाके ये इस मिट्टी में या इस जगहों पर तब कुछ हो पाएगा कि जब यहाँ पर दूसरी मिट्टी इसको ट्रांसफ़र करके नई मिट्टी आ जाएगी कहीं और जगहों की, तो तब ये संभव है कि यहाँ पर हरा भरा होगा, नहीं तो ये हरा भरा होने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे कई साल लग जाएंगे, वो तब होगा कि जब धीरे धीरे इधर उधर की मिट्टी यहाँ पर खेत जोतने से, खुदाई करने से इधर उधर की मिट्टी यहाँ पर मिक्स होगी धीरे 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 करके, और तब जाके उसमें कहीं प्राण दोबारा लौटेगा। नहीं तो ये तो मृत हो चुकी है, ये डेड हो चुका है, ये इस मिट्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है कि इसमें कुछ बो तो होगा ही नहीं। कितना अच्छा बीज ले आओ, कितना फर्टिलाइज़र डाल दो, किसी प्रकार का भी कुछ भी कर दो आप, परंतु यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कहीं इसमें कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। तो इसलिए ये डेड हो चुका है। तो मेरा सभी आप सभी से अनुरोध है, जब आग लगती है तो इसके बारे में सभी को जागरूक करें। तो इसलिए ऊपर की जो सतह है, आग लगने से ऊपर की सतह जो है डेड हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और ज़मीन में, इस धरती में पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, और वो पी नहीं पाता है। तो इसलिए वहाँ पर एक वो भी रीज़न है कि वो तब भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इतनी आग जली कि वो इतना उसने सब कुछ नष्ट कर दिया कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। जब कभी भी आप खरपतवार को इकट्ठा करके जहाँ पर जलाते हो, तुरंत जलाएं, और जगह जगह जला करके, और उसको एकदम से, जैसे आग जली और इसको एकदम से फैला दिया, बुझा दिया, और ये यहीं पर जलती रही, और उसके सारे अवशेष यहीं पर समाप्त हुए, और उसके धीरे धीरे जो है जहाँ तक इसको ऑक्सीजन मिलती है, ज़मीन में भी, पेड़ की जड़ों से भी, वहाँ तक ये जलती रहती है। तो इसका जो भी तत्व था इसमें, ये समझो कि जो भी प्राण था वो सारा नष्ट हो चुका है, और उसी कारण से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना एरिया है, सारा एरिया जो है सब में ये धनिया बोया गया था, इसमें हरी सब्जी हो रही है, मूली धनिया जो भी है, और यहाँ पर इस एरिया में आग लगने से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये मृत हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये खोद के भी यहाँ पर दोबारा भी बोया, फिर भी नहीं हुआ, पानी दिया फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जहाँ पर आग लगती है उसका क्या नतीजा होता है। कई लोगों का मानना है कि भाई आग लगने से क्या होता है, तो ये होता है साहब आग लगने से। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।